हाँ, तो मैं राइटर विश्राम आज मैं धर्म के विषय पर चर्चा करूँगा। हमारे देश में सनातन को छोड़कर मुख्य रूप से 4 धर्म हैं: मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई। ये 4 पुराने धर्म हैं। बाकी जो धर्म हैं वो नए हैं, जैसे जय गुरुदेव, निरंकार, जैन, राधा स्वामी आदि। अब जानिए कि इन धर्मों को किन किन महापुरुषों ने बनाया है, किन किन महापुरुषों ने स्थापित किया है। जैसे ईसा मसीह ने ईसाई धर्म को बनाया, राजकुमार सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म को बनाया, गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म को बनाया और इब्राहिम ने इस्लाम धर्म को स्थापित किया। इब्राहिम से पहले इस दुनिया में ना मुसलमान थे ना इस्लाम धर्म था। इब्राहिम ने इस्लाम धर्म को मूर्ति का विरोध करके इस्लाम धर्म का स्थापित किया। इब्राहिम जात के बढ़ई थे। उनके घर लकड़ी के मूर्तियों का कारोबार होता था। उनके पिता का नाम आजर था। वो शहर बाबल में रहते थे। इब्राहिम के पिता आजर वहाँ के मुख्य शासक नमरूद के मंत्री थे। वो आजर अपने खाली समय में अपने घर लकड़ी की मूर्तियां बनाया करते थे। लकड़ी की मूर्तियां बनाया करते थे, लेकिन इब्राहिम उन मूर्तियों का विरोध किया करते थे। वो कहते थे ये मूर्तियां ना बोलती हैं, ना चलती हैं, ना कुछ लेती हैं, ना कुछ देती हैं, फिर इन मूर्तियों का पूजा क्यों किया जाता है। तो यही विरोध वो करते थे। उनके पिता आजर मूर्तियां बना बना कर इब्राहिम को देते थे कि मोहल्ले में जाकर बेचकर आओ, लेकिन इब्राहिम उन मूर्तियों को उठाकर नहीं ले जाते थे, बल्कि उन्हें रस्सी में बांधकर घसीटते हुए जमीन पर लेकर जाते थे। और बोली क्या बोलते थे, ले लो ले लो, जिनके चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां नहीं हैं वो इन लकड़ी की मूर्तियों को ले लो, ये ईंधन का काम करेंगी। बस यही रवैया उनका रोज का था, मूर्ति का विरोध करना, मूर्तियों को ले जा करके बेचना, यही उनका नित्य प्रति का काम था। और ये उस समय का इतिहास है जब इस दुनिया में अरब का नामो निशान नहीं था। जिस सर जमीन पर आज अरब देश बना है वो एरिया उस समय में 2 नामों में बटा हुआ था। कुछ का नाम था शाम और कुछ का नाम था हजाज। मक्का, मदीना, काबा, ये सब हजाज के सर जमीन पर बने हुए हैं। इब्राहिम ने मूर्तियों का विरोध करते करते, मूर्तियों को बेचते बेचते जब बड़े हो गए, तब वो इस्लाम का तौहीद फैलाते हुए, प्रचार करते हुए शहर बाबल से शाम के तरफ चले। रास्ते में उन्होंने 2 शादियां करवाई। दोनों बीवियों का नाम था सारा खातून, हाजरा खातून। उन दोनों के एक एक बेटे भी थे। हाजरा के एक नाती भी थे। हाजरा के एक नाती भी थे। जिंदगी के आखिरी दौर में हाजरा का देहांत हो गया।
उसे हजरा सूद में दफन कर दिया गया। लेकिन इब्राहिम ने पहले ही खुदा से इबादत किया था कि मेरा मौत मेरी मर्जी से होगा, जब मैं कहूँगा, जब मेरी इच्छा होगी, तब मैं कहूँगा, तब मैं जन्नत को जाऊँगा। इस बात को खुदा ने मंजूर कर लिया। समय बीतता गया। इब्राहिम जब 180 साल के हुए, तब खुदा ने मलकम मौत को भेजा। अब मलकम मौत बूढ़ा बनकर हिलता कांपता इब्राहिम के पास आया और बोला, भैया मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। इब्राहिम ने उन्हें खाना दिया। लेकिन वो बूढ़ा जब खाना खाने के लिए बैठा तो निमाला जब हाथ से उठाया तो कभी दाएं ले जाता, कभी बाएं ले जाता, कभी नीचे, कभी ऊपर, लेकिन निमाला मुंह में नहीं ले जाता था। तब इब्राहिम ने टोका कि अरे बुजुर्गवार, ये क्या करते हो? निवाला मुंह में लेना चाहिए, लेकिन ये अगल बगल नीचे ऊपर ये सब क्या कर रहे हो? तब वो बूढ़ा बोला, अरे भैया, यही तो बुढ़ापे की मजबूरी है, यही बुढ़ापे की कमजोरी है, यही सब परेशानी होता है बुढ़ौती में। तो देखो, ना हाथ काम करता है, ना दिमाग काम करता है, ना मौत होता है, क्या करूं, बड़ी परेशानी है। तब इब्राहिम ने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उस बूढ़े ने इब्राहिम से 2 साल ज़्यादा बताया। यानी इब्राहिम का उम्र 180 साल था, तो उस बूढ़े ने अपना उम्र 182 साल बताया। ये सुनकर इब्राहिम चौंक पड़े। वो सोचने लगे कि ये तो 180 साल का हूँ, 2 साल के बाद मैं भी 182 साल का हो जाऊँगा, फिर मेरे लिए भी यही परेशानी आएगी, यही बुढ़ौती मुझे भी झेलना पड़ेगा, यही परेशानी मुझे भी उठानी पड़ेगी। लेकिन नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, मुझे इसी वक्त जन्नत को जाना है। ये सोचकर इब्राहिम ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और खुदा से इबादत किया कि या अल्लाह, मुझे इसी वक्त चलते पैर, इसी वक्त मुझे जन्नत को ले चल। बस फिर क्या था, मलकम मौत तो वहीं था। वो फौरन अपने असली रूप में आकर के इब्राहिम के सामने खड़ा हो गया और इब्राहिम को लेकर जन्नत को चला गया। तो ये रहा इस्लाम धर्म के बुनियाद का इतिहास, जिसे इब्राहिम ने स्थापित किया था। तो अब याद रखिए, मुसलमानों के पूर्वज बढ़ई हैं या बढ़ई के वंशज मुसलमान हैं। बस अब ये विषय यहीं तक था, आगे और जानिए। मान लीजिए इब्राहिम ने इस्लाम धर्म को स्थापित किया, लेकिन अरब में बहुत थोड़े, कहीं कहीं चुट-पुट मुसलमान हुआ करते थे, ये समझिए कि ना के बराबर। लेकिन आज मुसलमान दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये रफ्तार किसने दिया? ये गति किसने बढ़ाया? इसमें 2 पैगंबर हैं। एक पैगंबर तो इब्राहिम हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्थापित किया, और दूसरे पैगंबर वो हैं जिन्होंने संसार भर में मुसलमानों को फैलाया। अब दूसरे पैगंबर का नाम मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सन 570 में मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। उस समय, मक्का तो अरब देश में है, उस समय अरब में तमाम धर्मों के ठेकेदार अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। जैसे भारत में आजकल तमाम धर्म प्रचारक अपने अपने भगवान का प्रचार कर रहे हैं, जैसे मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, निरंकारी आदि। इसी प्रकार अरब में भी तमाम धर्मों के ठेकेदार
अपने अपने भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे थे, वही काम मोहम्मद साहब भी करने लगे। अल्लाह का प्रचार करने लगे कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह का नाम लो, इस्लाम धर्म को अपनाओ। तो मोहम्मद साहब अपने ज़िंदगी में इतना प्रचार किए, इतना मेहनत किए, इतना प्रभावशाली हुए कि पूरा अरब मुसलमानों से भर गया। 62 साल के उम्र में सन 632 में मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। लेकिन रफ्तार रुका नहीं, रफ्तार चलता रहा। सन 700 आते आते मुसलमान अरब देश से बाहर जाने लगे, फैलने लगे। तो ये जो कुछ मैंने बताया और आपने सुना, ये सिर्फ भूमिका था, ये एक नमूना मैंने बताया। यदि इसे पूरा बताया जाए, पूरा सुनाया जाए तो कई महीने लग जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपका सहयोग चाहिए, आपका इजाज़त चाहिए, तब मैं पूरा सुना पाऊंगा। जैसे नमरूद कैसे उस बुलंद सितारे को देखकर डरा, नमरूद ने कैसे आसमान का परवाज किया, नमरूद ने जो तीर मारा वो कर्रा आबी को कैसे लगा, इब्राहिम ने अंधेरी गुफा में कैसे जन्म लिया, इब्राहिम ने 40 दिनों तक आग में कैसे बिताया, हाजरा ने मक्का को कैसे बसाया, हाजरा ने चाह जमजम को कैसे पाया। वो कौन लोग थे, वो कहाँ के लोग थे जिन्होंने हाजरा से इजाज़त लेकर मक्का शहर को बसाया। तो ये सब जानने का विषय है। एक बार और जान लीजिए कि इब्राहिम बढ़ई के बेटे थे, ये मुसलमान बढ़ई के वंशज हैं। वो जो आजर थे, आजर जात के बढ़ई थे, वहाँ के शासक नमरूद के मंत्री थे। तो और एक बात सुन लीजिए, जो इस्लामिक लोग कुर्बानी करते हैं, वो कुर्बानी पहले हिंदू ने किया था, लेकिन हिंदू तो वहीं से इससे नफरत करने लगे, लेकिन मुसलमान इस कर्म को अपना लिए। तो दोस्तों, आज का इतिहास यहीं तक था। मैं हूँ राइटर विश्राम। बस अब मुझे आपका इजाज़त चाहिए, फिर मिलूँगा। जय हिंद।